श्री रमेश कौशिक। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि बोलने का समय मिला। एक तो मैं सबसे पहले रोड के ऊपर जब भी कोई रोड बनता है उसका उद्घाटन होने के बाद भी एक एक साल तक फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और वो काम 2-2, 3-3 साल तक लेट होते रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और कानून मंत्री जी ने जो बिल लाया है इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं कि जो काम रुके पड़े हैं वो काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे और जितना समय बर्बाद हो रहा है वो समय बचेगा। चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन का हो, अगर 4 पेड़ भी कटने हो तो उसमें भी 6 और 8 महीने, साल तक कई बार परमिशन में लग जाता है। एक पॉल्यूशन के नाम पर हमारे यहाँ माइनिंग का था, पिछले 10 साल से रेत की माइनिंग हो रही है, लेकिन वो सारी इलीगल हो रही है, ना सरकार को पैसा आ रहा है ना कोई मतलब है, सिर्फ इस बात पर कि ये पॉल्यूशन ने बैन लगा रखा है। और वो लगातार जो ट्रक का रेट 10-12 हज़ार रुपये में मिलता था लोगों को, वो 35-35, 40-40 हज़ार रुपये तक आज बिक रहा है और सरकार के खजाने में उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई हो नहीं जा रहा है। एक जब भी हम चौराहे पर होते हैं, ये कानून ज़रूर बना हुआ है कि भीख मांगना जुल्म है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे चौराहे पर खड़े मिलते हैं और हर दिल्ली के जिस भी चौराहे पर जाओ, चाहे दूसरी जगह, वो भीख मांगते हुए मिलते हैं। हमें उसके ऊपर भी कोई कानून में सुधार करना चाहिए ताकि वो सख्ती से लागू हो सके और इन बच्चों का जो अपहरण होता है उससे भी हमें निजात मिल सकती है। एक जो फाइल हैं, एक बात में जब भी देखते हैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, जहाँ एक फाइल सीधी जा सकती है उसमें 4-4 जगह, 5-5 जगह उस पर रोक लगती है और वो फाइल जाते जाते बहुत लंबा समय उसके लिए हो जाता है। हमारा पुलिस का है, पिछले 50-100 साल पुराने कानून में बने हुए हैं, आज तक वो लागू रहे हैं, जिससे लोगों के साथ बड़ा अन्याय भी होता है, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे दूसरे में केस लटके रहते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। तीसरा है ये डावरी का है। डावरी वाले केसों में बहन को जिसकी शादी हुए भी 10 साल हो गए हों, चाहे वो घर पे ना आई हो पिछले 10 साल से, 7 साल से, 2 साल से, फिर भी उनके नाम लिखवाए जाते हैं और इन केसों में लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। कई बार इस सदमे में परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भाई अलग अलग रह रहे हैं, चाहे कोई भाई उस शहर में भी रह रहा हो, उसकी बीबी का, उनका सबका नाम इनमें लगा रहता है। इस कानून में भी हमने ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के मामले में, आज हमें कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसे किसान के साथ अन्याय ना हो। आज हमारे यहाँ धान की फसल जो रेट था, आधे रेट में 2400 और 2500 रुपये में और 2200 रुपये में क्विंटल के हिसाब से गई है। किसान इस बात से बड़ा भारी परेशान है। इसके ऊपर हमें कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि हमारा किसान का कोई नुकसान ना हो और एक सही मूल्य पर। अब जब किसान का धान खत्म हो जाएगा तो इसके रेट बढ़ जाते हैं, वो किसान को सेलर वालों से बड़ा भारी दूसरा नुकसान होता है। उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एक किसान की जो कीमत है उसकी पैसे के लिए कोई कानून ऐसा होना चाहिए, 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में उनके पैसे मिल जाने चाहिए। कई बार तो 1-1 साल तक हो जाता है, चाहे किसान के ईंख के बारे में, के शुगर के बारे में हो, चाहे दूसरी फसलों के बारे में हो। इससे किसान बहुत तंग होता है और अगली फसल, अब जैसे गेहूं की फसल उन्होंने बोई तो इसके लिए भी उन्होंने पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। और खाद के ऊपर भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि किसान को समय पर खाद मिल सके, समय पर बिजली मिल सके। इनमें भी हमने सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर हमारा किसान ही बर्बाद होता है, नुकसान होता है, तो देश का नुकसान होता है। इसके ऊपर हमें स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कानून में भी सुधार हो कि जिस तरह हमें सड़कें जोड़ के पूरे देश को एक किया है, नहरों को भी जोड़कर हमारा देश एक हो जाए। क्योंकि जिस समय बिहार में फ्लड आती है या दूसरे कुछ स्टेट में आती है, उस समय हमारे यहाँ सूखा पड़ता है, हरियाणा पंजाब में, उधर से अगर नहर जुड़ जाए तो वो पानी भी आ सकता है। जैसे बिजली जुड़ी है और सड़कें जुड़ी हैं, इनमें भी हमें एक पुराने जो कानून हैं उन सब में ये सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं प्रधान जी का मैं अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।